नमस्कार। आज हम लोग आए हुए हैं अशोक कुमार गौतम घायल जी के पास और हमारे साथ प्रमोद सिंह शेखावत जी हैं, माता प्रसाद शाक्य जी हैं और पुलिया नंबर 9 जो है उसकी बहुत सारी यादों के साथ आज हम लोग यहाँ बैठे। गुरु काशीनाथ जी, रंगी राही जी की भी चर्चा हुई और आपके माध्यम से ही हम लोग को नत्थे खां जी और आपके माध्यम से ही हम लोग को पता चला कि दो घराने कौन कौन से आपने बताया। गुरु काशीनाथ घराना और तुर्रा घराना और कलगी घराना। रंगी का जो है कलगी घराना है, गुरु काशीनाथ जी का तुर्रा घराना है। मतलब ये दतिया से जुड़े। हाँ, दतिया से मतलब गुरु काशीनाथ जी का जो घराना है वो दतिया के राजकवि से है। क्या नाम था उनका? उनका नाम था सुखब बिहारी जी और उनके एक शिष्य हुए रामनाथ जी और रामनाथ जी के शिष्य हुए प्रेमनाथ और काशीनाथ जी और उसके बाद में फिर सबकी अपनी शाखाएं हैं और मतलब जो है पूरे हिंदुस्तान में गुरु काशीनाथ जी के अभी तो कम होगा नहीं कि पहले 8-10 हज़ार शिष्य थे, जिसमें झांसी में करीब 10-15 पार्टी, झांसी में, ललितपुर में 10-15 पार्टी, आगरा कैंट में पार्टी और पटियाला में पार्टी, बम्बई में पार्टी, इटारसी में पार्टी, भोपाल में पार्टी, पूना में पार्टी। रामनाथ जी गुरु काशीनाथ जी के जो थे का नाम गुरु, वो पूना में रहे रामनाथ जी और रामनाथ जी उसके बाद में आ गए काशीनाथ जी, उसके बाद में इंदौर में रहे। इंदौर में उनके बड़े चर्चे हुए उस समय और उसके बाद में जब वो इटारसी में थे तो इटारसी में उनकी स्थापना हुई मंडलों की। उनके लड़के भी इटारसी में 2 लड़के थे, एक लड़का उनका बम्बई में था तो बम्बई में उधर कल्याण में 2-3 पार्टी कल्याण में भी चलती हैं और ऐसे करके इलाहाबाद है, कानपुर है और उरई, जालौन, इधर बुंदेलखंड में तो सब जगह गुरु काशीनाथ जी पार्टी है। और गुरु काशीनाथ जी के बड़े पुत्र थे करण सिंह, वो फाकों के गुरु थे और गुरु काशीनाथ जी के ब्रह्मलीन होने के बाद में श्री लाखन सिंह सुमन द्वितीय काशीनाथ जी हुए। फिर उसके बाद में जब सुमन जी खत्म हो गए तो वो जो पगड़ी थी, जो रस्म रहेगी जो गुरु की गद्दी के लिए दी जाती है, वो रखी रही। फिर उसका निर्वहन करते रहे श्री जो सुमन जी के खलीफा थे। सुमन, जब सुमन जी को पगड़ी बंधी तो द्वितीय गुरु की, तब उनके 4 खलीफा हुए जिनमें थे नाथूराम गोडन पंडरी और भदौरिया जी ग्वालियर में, अशोक गौतम और सौरभ जी, सुरेश कुमार सौरभ। तो सुरेश कुमार सौरभ जी लेखन का कार्य, कीर्तन का करते रहे और जितने शिष्य आते थे तो वो सौरभ जी लिखते थे। अब वो जो पगड़ी है कि वो रामकिशन श्रद्धा जी को बांधी गई हैगी, वो उनको गुरु का दायित्व दिया गया है। वो पिछोर में रहते हैं, बहुत अच्छे, सरल, सुलभ और बहुत अच्छे मतलब साहित्यकार भी हैं और बहुत अच्छे लेखक हैं। आजकल भागवत भी कर रहे हैं। श्री गुरु काशीनाथ के तो शिष्य हर एक विधा में थे। उसमें हमारे जैसे कि नाटक के कलाकार भी राम स्वरूप चक जी है और गुरु काशीनाथ के थे प्रयागीनाथ सोनी है, माता प्रसाद जी है, दिनेश कुमार है और वो नाथूराम जी थे। मतलब जो मंडली का था वो सब गुरु काशीनाथ के शिष्य सभी लोग जुड़ के और रामलीला का 20 साल 25 साल रामलीला का हम लोगों ने मंचन किया है और उसी से आज अभिनय के क्षेत्र में हमारे माता प्रसाद जी बहुत नाम कमा रहे हैं। हमारे बीच में जो हमारे भाई हैं श्री प्रमोद सिंह शेखावत, मोद झांसवी जी के नाम से, बहुत अच्छे राइटर हैं और वो तमाम जो धरोहर है उसके बारे में बहुत जानकारियाँ रखते हैं। और इसी बीच आज आशीष ठोडली जी से कल चर्चा हुई कि माता प्रसाद जी से मिलना है, क्योंकि एक वीडियो अभी लोगों ने कुछ कार्यक्रम करा था 9 नंबर में, तो उसको मैंने देखा तो मैंने क्यों ना सभी पुराने लोगों से मिलें। तो फिर तमाम आज बैठ के पुरानी यादों को हम लोगों ने ताज़ा किया और माता प्रसाद जी से बहुत मिली और आरब जी को। गुरु काशीनाथ जी के जीवन के बारे में बताइए। हाँ, गुरु काशीनाथ जी का जन्म 4 मई सन 1905
में मिनरवा टाकीज के पीछे मोहल्ला था उसका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं दिखाया तो छनिया मोहल्ला था क्या है ऐसा, वहाँ उधर पे उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की, क्रिश्चियन कॉलेज था उसमें, मिशनरी कॉलेज में करा। उसके बाद में वो रेलवे में गाने, जब ये गाते बजाते थे तो उनकी नौकरी, होली के जो उत्सव होते थे तो गुरु काशीनाथ जी अपने चेले चपाटों के साथ में जाते थे। तो ऐसे रेलवे के अधिकारियों ने देखा, उस समय उनने नाम लिख लिया और ऐसे करके उनकी नौकरी लगी। फिर उन्हीं के माध्यम से जितने भी जो कलाकार थे, जब उत्सव होते थे उसमें जाते थे, सबकी नौकरियां, हम लोगों की और भी लोग थे जैसे मुन्ना अंजाना है, रामचरण जी ढोलक मास्टर है, नियामत खां वो बुंदेलखंड के प्रसिद्ध ढोलक मास्टर, बेंजो मास्टर हैं, इन सब की नौकरियां हम लोगों की, सब लोगों की उन्हीं के माध्यम से लगी है। और गुरु का बड़ा नाम था। और वो तो रंगी जी और गुरु वो मंचों पे भले ही वो थे, उनका युद्ध होता था उस समय, साहित्य की युद्ध मान लो आप उसको, तो उसमें बड़ी गहन रचनाएं पढ़ी जाती थी। जैसे गुरु काशीनाथ के विशेष जो चीज थी, जैसे हारबंद में ये था कि जो हार था उसमें अगर 108 गुरिये हैं, रुद्राक्ष की माला हार है, तो उसमें एक एक गुरिये से एक एक पौराणिक धार्मिक कथा निकलती थी, 108। इसी तरह कमलवन में जो रहता है, जैसे कमल का फूल है, उसकी एक एक पंखड़ी खुलती थी, उस पंखड़ी में एक एक कथा निकलती थी, धार्मिक किताब पुराणों से लेके, उस पर मुकाबले होते थे। ऐसे ही हारबंद, कमलबंद, अठंग, अधर। अठंग एक ऐसी विधा है कि गुरु काशीनाथ जी की, कि उसको ब्लेड लगा के गाते हैं, अधर बोलो। हाँ अधर हो, उसको रूई का नाम अपना ब्लेड लगाते हैं, लिपस्टिक लगा के गाते हैं, सुई लगा देते हैं। इसमें क्या शब्द नहीं मिलते, जैसे नाथ नंदन निकेतन दलन के खलन, ऐसे करके, मतलब इसमें करके अगर वो गढ़ गलत लगे तो फट सीना वो कट जाएगा। मतलब ऐसी विधा थी पहले बहुत ज़्यादा। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे और गुरु का सानिध्य तो एवं उनका आशीर्वाद मिला है। और जितने भी लोगों को जो गुरु काशीनाथ के शिष्य हैं, वो किसी न किसी क्षेत्र में, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे नाटक का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में उनके आशीर्वाद से आज बड़ी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और भविष्य में बुंदेलखंड का नाम, खासतौर से जैसे मैं भोपाल में हूँ और बहुत से लोग अलग अलग, कुछ बम्बई में हैं, कहीं हैं, कोई फिल्मी दुनिया में भी हैं, कहीं कहीं हैं, तो सब लोग उनके आशीर्वाद से और अपनी मेहनत लगन से उनको ये है कि मानते, जो गुरु का जिसने सम्मान करा है, चाहे वो सूक्ष्म रूप से किया हो, साक्षात रूप से किया हो, जिसने किया उसने कुछ ना कुछ पाया है। और उस मेहनत से आज हम लोग शिखर पर हैं और अभी सीखने की उम्र में है, अभी भी आज भी सीख रहे हैं। मन सम्मान तो दुनिया भर के सब मिले हैं, परंतु आज भी हम गुरु की जो मर्यादा है, साहित्य है, उसका हर जगह पे नाम लेते हैं, सम्मान से नाम लेते हैं, क्योंकि वो सम्मान हमारा नहीं, वो हमारे गुरु का है। और आगे के लिए हमारे प्रमोद सिंह शेखावत जी हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने किसी गुरु का एक अनमोल वचन होता है, अनमोल गीत होता है जो हमेशा सदाबहार जिसे गीत कहते हैं, कोई एक आध गीत आपको? हाँ, एक गीत है गुरु का जो चेतावनी है, वो था कि जैसे रावण जब मर गया, जब घायल अवस्था में पड़ा था, तो रामचंद्र जी बोले कि लक्ष्मण जी जाओ, और रावण का सम्मान, राजनीति का जो ज्ञान है वो रावण से सीखो, मगर पैताने खड़े होना, खड़े होके उनका सम्मान करना, प्रणाम करना, फिर उनसे कि राजनीति का ज्ञान बताओ। तो एक उनका गीत है गुरु का कि मान घटता है संतों के सम्मान से, ज्ञान मिलता है संतों के सम्मान से। और सोचा था समुंदर का मीठा बनाऊं पानी, उस पर बनाऊं रास्ता मिट जाए परेशानी, लंका को बना लूँगा दुनिया की राजधानी, सम्मान करे मेरा महाराज महारानी, आगी में धुआं होता उसको भी मिटा देता, ये स्वर्ग नर्क दोनों लंका में बना लेता। सोचा तो बहुत कुछ था पर हुआ कुछ नहीं है, सब रह जाएगा यहाँ पर, धरा का धरा यहीं पे है। श्री रामचंद्र जी को
परिणाम है हमारा, ऊपर से बैर भीतर से भक्त हूँ तुम्हारा। ये गुरु काशीनाथ जी की चेतावनी थी। बहुत बड़ी गीत है ये और बहुत अच्छा गीत है। और उनके बहुत से गीत हैं जो उस समय गाए जाते थे। जैसे एक गीत था, आज किले की दीवारें रो रो कर यही पुकारती, आज किले की दीवारें रो रो कर यही पुकारती, ना होते गद्दार लक्ष्मी बाई कभी ना हारती। सागर सिंह को कैद किया था वो झांसी वाली रानी थी, नदी बेतवा के बहाव में खून पड़ी मर्दानी थी। सागर सिंह को कैद किया था वो झांसी वाली रानी थी, और झांसी की जनता उनके चित्रों की ओर निहारती, ना होते गद्दार लक्ष्मी बाई कभी ना हारती। ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं गुरु काशीनाथ जी की और उनके शिष्यों की। और हम लोगों में एक विशेष बात यह है कि गुरु काशीनाथ के जितने भी शिष्य हैं पूरे हिंदुस्तान में, अगर मैंने कोई चीज़ लिखी है और उसमें गुरु काशीनाथ जी की छाप लगाई है, तो उसमें गुरु काशीनाथ के जितने शिष्य हैं उनका अधिकार है, क्योंकि वो गुरु परिवार की चीज़ है, गुरु काशीनाथ घराने की चीज़ है। इसलिए हम लोग कोई ये नहीं कहते कि ये मेरी मौलिक है, जिसमें जहाँ वैसी जो चीज़ें हम लोग लिखते हैं जिसमें गुरु की छाप नहीं लगाते, परंतु वो है तो गुरु के, ज्ञान उन्हीं का है और उन्हीं का सम्मान है। इसलिए हम लोग में ये मतभेद नहीं है कि ये मेरी है ये तेरा मेरा है। इसलिए वो साहित्य से दिनों दिन बढ़ोतरी होती है। छोटी सी बूंद आज जो थी आज वो सागर बनी है, परंतु ये है कि जो सागर है वो बट गया, कोई हिंद महासागर हो गया, कोई प्रशांत महासागर टाइप हो गया है। और अब उसको संयोजने का काम, उसको एकत्रित करने का काम वो साहित्यिक नाटक और सांस्कृतिक कला जितनी भी चीज़ हैं को आरिफ भाई ने हमें आश्वासन दिया है, प्रमोद जी ने, माता प्रसाद जी ने, कि हम भविष्य में इसको संग्रह करेंगे। और जो झांसी की धरोहर है, गुरु काशीनाथ जी की धरोहर है, रंगी जी की धरोहर है, आदल खां का जो विवरण है, जो सारी चीज बुंदेलखंड की जो भी सशक्त कला है, संस्कृति है, जो गौरव है, हम उसको समेटेंगे। और तो हम आरिफ शहडोली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो आज हमारे निवास स्थान पर आए। और वैसे तो वो हमारे छोटे वाले भाई प्रेम के संग में पहले बहुत आते थे सभी लोग। जब से प्रेम जी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, मैं भोपाल में हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा कि जो झांसी के हमारे 9 नंबर के कलाकार हैं और झांसी के कलाकारों को एक जगह महीने में एक बार जरूर बुलाने का प्रयास करूँगा। हम सब लोग मिलके सभी का सम्मान करेंगे और सभी की बातें सुनेंगे, सभी की धरोहर को जानेंगे, पहचानेंगे और एक नया बुंदेलखंड में एक नई मतलब गौरवमयी इतिहास को, जो साहित्य के नाटक का इतिहास है, वो जनता के सामने लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में जय बुंदेलखंड। जय बुंदेलखंड। हमारे साथ प्रमोद जी भी हैं। प्रमोद जी, श्री गुरु काशीनाथ जी के चरणों में सादर प्रणाम। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरु काशीनाथ की एक 2 शब्द मैं बोलना चाहता हूँ उनकी लेखनी पर। उन्होंने लिखा है, कौन हंसता रहा कौन रोता रहा, कौन रोता रहा कौन हंसता रहा, कौन हंसता हंसाता रहा रात भर। तो उनका ये प्रश्नात्मक गीत है, उसका उत्तर भी है, सुख सोता रहा दुख रोता रहा, प्रेम हंसता हंसाता रहा रात भर। तो ये उनकी काफ़ी अच्छी रचना है। ऐ नत्थे खां तेरी यहाँ एक ना चलेगी, यहाँ जो भी पैदा होगा उस्ताद ही पैदा होगा। वाह वाह। ये पुलिया नंबर 9 बस्ती का उसूल है। जी हाँ, जिसका वर्तमान नाम वीरांगना झलकारी बाई नगर है। और शीघ्र ही माता भाई नौरंग उत्सव करने जा रहे हैं 9 जनवरी के दिन, जिसमें 9 खलीफाओं को जो इसके सम्मानित किया जाएगा। और ये आयोजन की रूपरेखा बिल्कुल तैयार है और आप लोग भी इस कार्यक्रम में आइएगा, आपका स्वागत है। बिल्कुल, जो भी सहयोग होगा हम पूरी तरीके से तन मन धन से बिल्कुल मैं 9 तारीख के लिए अभी से तैयारी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस उत्सव को मनाएं, ताकि जो 9 नंबर की एक छवि थी ना, लोग कहते थे कि 9 नंबर बहुत ख़राब बस्ती है। एक बार जो 9 नंबर में रह लेगा ना, वो 9 नंबर छोड़ने की बात कभी नहीं करेगा।
नौ नंबर वासियों के लिए बहुत सुरक्षित जगह थी, है और रहेगी। मोहल्ले में कार्यक्रम होना चाहिए, जो गोष्ठी है ना, मासिक जो गोष्ठी का आयोजन है ना, आवासीय गोष्ठी होना चाहिए, ताकि एक दूसरे से परिचित हों, उनके परिवार के लोग परिचित हों, जो बच्चे हैं वो परिचित हों, ताकि उनको पता पड़े कि अरे ये चीज़ हैगी तो मैं भी कराऊंगा, पापा नहीं है आज मत, तो उनको बच्चों में एक बीज बोया जाए। तो आवासीय गोष्ठी का क्रम वैसे बैठकें होना चाहिए। हाँ, एक दिन चाय पे बैठे सब करें तो एक दूसरे को पहचानेंगे, नहीं तो ये चीज़ें सब है कि कौन थे, सुना है नाम, बच जाएगा। तो बच्चों को ये चीज़ें दिखाओ, रिकॉर्ड कर दिखाओ यूट्यूब के माध्यम से, कैसे भी माध्यम से, कि ताकि वो अपनों से परिचित हों। अपना 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 होता है अपना, अपना 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 अपनों को अपना, अपनापन क्यों भूल गया है, अपना होता है अपना। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही। इसीलिए हमने कहा, बहुत पहले लिखा कहा, दूर से बढ़ती हैं दूरियां, दूर से बढ़ती हैं दूरियां, पास से नजदीकियां, यही है तरक्की की बारीकियां। इसलिए पास रहें तो पास रहेंगे तो एक आस बनी रहती। बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। गुरु काशीनाथ जी की एक बहुत अच्छी चीज, मतलब जो मंत्र रहेगा कि काम वो करो, उनकी विचार पंक्तियां सुना रहा हूँ कि दुनिया में बुरा नाम धराना नहीं अच्छा, दुनिया में बुरा नाम धराना नहीं अच्छा, मर जाना मगर शर्म उठाना नहीं अच्छा, और जिस देह गेह वंश से लगता कलंक हो, उस मूल के पौधे को बढ़ाना नहीं अच्छा। तो हम लोग जो गुरु की परंपरा है, हम लोग सब उसको वो कर रहे हैं कि हमारी श्रीमती जी हैं, इनका बड़ा सहयोग है कि इन्होंने कभी हमें साहित्य के लिए और रामलीला करने, जब हमारी शादी हो गई थी और हम रामलीला करने आते थे और रामलीला करके हम चले जाते थे, घर नहीं आते थे। बताओ, आज बाहर के बाहर रामलीला करे और चले जाते थे, मगर उनको वो आज वो सारी से है वो शिकायतें, मगर उनने कभी उस शिकायत नहीं करी, उसको हाथ में डाल दिया। तो उनका भी बड़ा सहयोग था और उन्होंने ताली बजाई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रामलीला का वो प्रसंग जिसमें आप हनुमान, हाँ, रामलीला का प्रसंग ऐसा था कि क्या नाम, बात थी 90 की बात है, 92 की बात है, 92 की बात है। तो मैं क्या था, जब मेरी शादी तो हो गई थी, वो तो 10 साल हो गए थे, परंतु क्या था, मैं अपने बच्चों को लेके भोपाल में पूरी तरह शिफ्ट हो गया था। तो बीच में क्या था, जब रामलीला का मंच भी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था, तो नए कलाकार सब काम करने लगे थे, तो आना जाना नहीं हो पाता था, थोड़ी व्यवस्थाएं ऐसी थी। परंतु जो लोग हमारे जो साथी थे, नए और पुराने, वो मिलने के लिए आए, कहले अम्मा भाई साहब को बुला दो और रामलीला और नई जगह चालू हो रही है, तो वो हनुमान जी का पाठ, नाम सुना बहुत है, वो कैसे करते थे, भोपाल से बुलवाया। हाँ, तो वो आए, उन्होंने तो कहले बेटा ऐसा है कि अब वो बच्चों को लेकर नहीं आ पाएंगे, परंतु अचानक मैं आ गया झांसी, और मैं सो रहा था, रात को पठानकोट से आया था, सो रहा था, सवेरे देखा, अरे वो स्टैंड उठा देना वो इस पर, तो वो सुना कि अरे मैंने देखा, तो हमारी माँ ने जगाया, कह रहा अशोक उठ, बने क्या हो गया, कहले देखो हनुमान जी तेरे लिए नहीं आए, जबकि हमारी बस्ती में कभी बंदर नहीं दिखते थे, मगर इतने विशाल का हनुमान जी के बंदर, मगर अच्छे मोटे ताजे बहुत करके हमारे पता पड़ा कि वो छत पे बैठे, और मैंने देखा, कहले देखो साक्षात हनुमान जी बुलाने आ गए। और वो जब ऐसा वो करा तो मैंने कही अरे आज जाना जाए, तो फिर मैं यहाँ से 9 नंबर गया और हमारे गुरु भाई जो थे लाखन थे सुमन, उनके यहाँ बैठे रहे, थोड़ी चर्चा भाई, और शाम हुई तो वो बोल लगे कि ऐसा करो खाना खा लो, मैंने नहीं भाई घर जा रहा हूँ, उधर ही खाऊंगा। फिर अरे मेरे को एकदम से ध्यान आया कि आज लंका दहन का कार्यक्रम है, तो क्यों ना हो, तो फिर मैंने उधर खाना खाया और लंका जहाँ पे कार्यक्रम था मैं उधर पहुँच गया। तो सब हमारे जो पुराने कलाकार और नए कलाकार थे, अरे भाई साहब आ गए, भाई साहब आ गए, कहने लगे आप वो हनुमान जी का रोल करो। मैंने कहा नहीं बेटा, अब आप लोग कर रहे हो, रिहर्सल करिए, आप लोग करो। कहले नहीं नहीं नहीं, वो आप ही करो।
जैसे ही थोड़ा अंदर गए मेकअप रूम के, तो हमें हमारे मनसुख भाई जो रावण का रोल करते थे तो वो मिले, तो मेरी उनसे मजाक होने लगी, मैंने तुम्हारी दाढ़ी जला दूंगा, वो कहले तेरी दाढ़ी जला दूंगा, तो वो कहले मैंने कहा तेरी लंका जला दूंगा, ऐसा हाथ प्रयास चल जाता। मगर क्योंकि विशेष आग्रह हुआ तब मैं उस रोल करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि हमारे जो दुर्गा प्रसाद जी मेकअप मास्टर थे, ड्रेस जो वो करते थे तो वो हर एक बड़ी बारीकियों का ध्यान रखते थे कि कहाँ आलपिन लगना है कि नहीं लगना है, बालों को कैसे बांधना, ड्रेस कैसे बांधना। तो वैसे था, मैंने जल्दी जल्दी वो जो सन की बिग रहती है काले बाल, तो उसको लगाया और पता पड़ा मेरी बनियान को ही फाड़ के वो पुचाड़ा बना दिया गया और उसको रस्सी से बांध दिया गया, मसाल बना दिया गया, और मट्टी का तेल उसमें आधा पेट्रोल मट्टी का तेल डाल के मैंने मुंह में जैसे ही भरा और लंका जलाने का जैसे अभिनय करने के लिए मैंने ऐसे ही फूंक मारी, तो वो सनल के बाल ढीले थे, वो जाके वो उससे वो होगा और वो लौट के आ गई, क्योंकि दाढ़ी रखा था तो वो बालों में करके और वो आग लग गई बहुत ज़्यादा। तो पता बड़ा भगदड़ मच गई बहुत ज़्यादा, सब लोग पब्लिक थी जितनी भगने लगी। मगर हमारे जो डायरेक्टर जगदीश प्रसाद जी थे तो उनने फ़ौरन अपना एक वो तौलिया निकाली और मेरे मुंह में घुसेड़ दी, और उसके बाद में कहला सब ठीक है, और उसके बाद में जब से पर्दा गिराया और उसके बाद में जैसे ही वो निकाला तो वो जो तेल भरा था आग थी वो फिर निकली, उसके बाद में तो फिर भगदड़ मची, और उसके बाद में मेरे को रात को 12 साढ़े 12 बजे रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया और जे बड़ा मुँह हो गया। अब जो भी उधर बाड़ नर्स जो भी पूछे क्या हो गया, करे लंका जला रहे थे, कह लेते लोग हंसी के मारे वो गए। मगर वो बजरंग बली के जो अभिनय करते ना अपन, तो उसमें ऐसी शक्ति रहती। क्या था, जब पहले मैं अभिनय करता था, ब्रह्मचर्य पालन करता था, जनेऊ धारण करता था, पाठ करता था, उसके बाद में फिर वो रोल करता था, और उस समय मंच पे लड़कियां नहीं रहती थी। उसी साल मंच पे लड़कियां आई और उधरी पे लेटरिन बाथरूम बना दी गई थी जहाँ पे मेकअप रूम था, तो पहले ऐसा नहीं था। तो वो उसके बाद में, मगर मेरे चेहरे से आपको कहीं नहीं लगेगा कि मैं कहीं से जला हूँ, केवल वो ये चीज़ है कि कहीं नहीं रहे। मगर अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो आखिरी मेरा रोल और जो चीज़ ये पूरा जला अंदर मुंह है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो पूरा अंदर से मुंह जीभ पूरी सब जल गई थी, ये गला और ये सब जला था। मगर भगवान के दया से और सब मित्रों के उसके आशीर्वाद से अभी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, साई सेवा में लगा हूँ। रेलवे में था, रिटायर हो गया हूँ, और बस साई सेवा है, लोगों से मिलना जुलता, और कोई शौक नहीं है। करीब 35-40 साल से कोई फले मिले तो हमने, मेरे ख्याल मेरा बेटा हुआ था जब, तो 35 साल पहले फिल्म देखी होगी, तब से हम लोगों को नहीं है। हम पति पत्नी को बस जे गृहिणी हैं, जो मस्त रहती हैं, और मेरा काम साई सेवा में है, बस लगे हैं। आप लोगों से मिलना हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।